नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज मैं अनाहत चक्र, हार्ट चक्र को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और 7 चक्रों के सीरीज में ये चौथा चक्र होता है। अनाहत चक्र का स्थान हार्ट के पास होता है। हार्ट के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र का जो रंग है वो हरा होता है और ये 12 पंखुड़ियों से बना हुआ होता है। इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो यम है। य के ऊपर अनुस्वार YAM, यम है और इसका जो तत्व है वह वायु है। ये सभी आपको समझना जरूरी होता है कि कौन से तत्व हैं, क्या बीज मंत्र हैं, कितने पंखुड़ियों का बना हुआ है, इसका रंग क्या है और इसके देवता जो हैं शिव पार्वती हैं। ये जिनका अनाहत चक्र जागृत होता है उसके क्या लक्षण हैं। तो जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र जागृत होता है उनमें सहृदयता, कोमलता, दयालुता, शुद्धता, स्पष्टता, क्षमा भाव, शांति, प्रेम, सुव्यवस्थित जीवन शैली, ये सब चीज विकसित रहता है। और जिनका अनाहत चक्र विकसित रहता है वह व्यक्ति किसी भी काम को पूरे विश्वास के साथ करता है और उसमें पूर्ण रूपेण सफल भी हो जाता है। दोस्तों, जिनका अनाहत चक्र जागृत होता है इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनमें कलात्मक शक्ति जो होता है उसका विकास होता है और ऐसे व्यक्ति प्रायः लेखक, कवि, साहित्यकार, गायक, संगीतकार, स्क्रिप्ट राइटर ये होते हैं। जिनका अनाहत चक्र जागृत होता है ऐसे व्यक्ति ईमानदार, साहसी और गैर कानूनी कार्य से अलग रहने वाले होते हैं। ये धैर्यवान होते हैं और सफलता के लिए उतावले नहीं होते हैं। चक्र का तत्व हवा है तो ऐसे व्यक्ति के गुण हवा में दूर तक फैलकर जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, अनाहत चक्र यदि किसी का विकृत है तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या सब होता है उनमें। तो जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र विकृत रहता है उनमें ईर्ष्या, द्वेष, हताशा, नास्तिकता, कर्तव्य के प्रति उदासीनता ये सब बढ़ जाता है। इसीलिए जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, अहंकारी होते हैं, ऐसे व्यक्ति का अनाहत चक्र प्रायः विकृत ही होता है और ऐसे जो व्यक्ति हैं जो भी प्रार्थना करते हैं वो निष्फल ही रहता है। अब निष्फल क्यों रहता है? तो जो ऐसे व्यक्ति हैं वो झूठ बहुत बोलते हैं और चूंकि इस चक्र का जो स्वामी है वो शिव पार्वती हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति असत्य बोलते हैं उनका अनाहत चक्र विकृत ही रहता है और ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थनाएं प्रायः नहीं सुनी जाती है, निष्फल रहती है। अब ऐसा क्यों?
तो इस चक्र के जो स्वामी हैं वो शिव पार्वती हैं और शिव जी सत्य से लगाव रखते हैं, झूठे से लगाव नहीं रखते हैं। तो शिव जी झूठ बोलने वाले से खुश नहीं रहते हैं। शिव जी का दूसरा नाम ही है सत्य। तो शिव जी को सत्यम जो है पसंद होते हैं, सत्य बोलने वाले ज्यादा पसंद हैं। जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र निष्क्रिय रहता है वे झूठा अफवाह फैलाने, झूठा आरोप लगाने, झूठ बोलकर लोगों का मन जीतने, लोगों को उल्लू बनाने, इन सब में माहिर होते हैं। अनाहत चक्र जो होता है दोस्तों वो दिल से जुड़ा हुआ है, हार्ट से जुड़ा हुआ है, हार्ट के पास है। तो जिस व्यक्ति का यह चक्र जागृत होगा वह व्यक्ति कोमल स्वभाव वाला होगा, सेंसिटिव होगा। और जिनका यह चक्र विकृत होगा वह व्यक्ति निष्ठुर होगा, अहंकारी होगा। जिनका ये चक्र कमजोर होता है उस व्यक्ति में भटकाव, चंचलता, ये सब अवगुण आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति एक लक्ष्य पर कायम नहीं रहते हैं, ये बार बार लक्ष्य बदलते रहते हैं। ऐसे जो लड़के और लड़कियां होती हैं ये अनेक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक ही समय में रखते हैं। परिणाम यह होता है कि उन्हें किसी से भी अच्छा संबंध नहीं रहता है, सबसे संबंध विच्छेद हो जाता है। और ऐसा क्यों? तो इस चक्र का जो वाहन है वह हिरण है। और हिरण क्या होता है? चंचल होता है, चंचल स्वभाव वाला प्राणी होता है। इसलिए जिनका ये चक्र विकृत होता है उस पर हिरण का प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति इतना ज्यादा अहंकारी होते हैं कि ये अपनी गलती के लिए कभी क्षमा मांग ही नहीं सकते हैं, चाहे उसका जीवन बर्बाद क्यों न हो जाए। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को भी धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मनुष्य को क्या कहेंगे। ऐसे व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं, इसलिए ईश्वर इनसे नाखुश रहते हैं। जिनका अनाहत चक्र विकृत होता है ऐसे प्राणी सदा दूसरों से मदद चाहने वाले होते हैं और मदद मिल जाने के बाद ये उन्हें पहचानते भी नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता है। अनाहत चक्र जिनका विकृत होता है ऐसे व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो जिनका भी अनाहत चक्र विकृत हो गया हो वो शीघ्र इसको जागृत कर लें, इसी में उनका भलाई है। अब है कि अनाहत चक्र को कैसे जागृत किया जाएगा। तो दोस्तों अनाहत चक्र को जागृत करना बहुत जरूरी है, अन्यथा उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। जी दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जगें और जग करके खुली हवा में जहां भी शुद्ध हवा मिलता हो वहां टहलें, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई भी ये सब चीज कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो भी बुरा एहसास होगा वो सब धीरे धीरे 84 दिनों में बिल्कुल ही निकल जाएगा। ये आपको पहले कर लेना चाहिए। ऐसे
बता तो देंगे हम दूसरा भी, लेकिन ये कर लेने से फिर कभी अनाहत चक्र जो है दूषित होता ही नहीं है। यदि आप सुबह में 3:20 से 5:20 के बीच में कभी भी 1 घंटा खुली हवा का सेवन करें और उस समय केवल सकारात्मक सोचें, अपने अंदर सकारात्मक विचार दें, किसी के बारे में उस समय बुरा नहीं सोचें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 21 दिनों के बाद ही आप फर्क महसूस करने लगेंगे। आपके अंदर से ये बुरे एहसास दूर हो जाएंगे। और यदि कोई आपका दिल दुखाया भी हो तो उसे दिल से क्षमा कर दीजिए। यदि क्षमा कर देते हैं तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, और तब जब ये सब चीज आप कर लेते हैं तो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनने लगेंगे। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने अंदर बुरे एहसास को पाल लेता है तो उसको क्या नुकसान होता है कि जिन व्यक्तियों के अंदर बुरे एहसास भरे होते हैं वो व्यक्ति अपने खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बुरा एहसास इतना खराब होता है कि शरीर को बाहर से भी विकृत कर सकता है, और अंदर से क्या करता है तो तनाव ग्रस्त कर देगा, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हैमरेज, है ना। उसके अलावे जो है लीवर, किडनी, फेफड़ा, हार्ट, इन सबों का लाइफ कम कर देगा। तो इसलिए इस चक्र का जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आदमी लंबी आयु पा सकता है। जिन लोगों के अनाहत चक्र हमेशा जागृत रहते हैं वो बहुत अधिक उम्र तक जीवित भी रहते हैं और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। अब आप उदाहरण के तौर पर हम 1-2 उदाहरण आपको देते हैं। आनंद जी शाह जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका नाम आप सुने होंगे। पहले सभी गाना में वो म्यूजिक डायरेक्शन उन्हीं का होता था, है ना। तो आनंद जी जो हैं उनका उम्र अभी 90 वर्ष है और आज भी वो चुस्त दुरुस्त हैं। अमिताभ बच्चन जिनकी आयु अभी 80 वर्ष है, आज भी वो चुस्त दुरुस्त हैं और शूटिंग करते हैं। आनंद जी भी अभी भी इस सब में एक्टिव रहते हैं। जहां भी उनको बुलाया जाता है, जिस मंच पर बुलाया जाता है वो जाते हैं। तो ऐसा आप भी अगर बनना चाहते हैं तो आपको अनाहत चक्र जो है उसको जागृत रखना चाहिए। जब भी आपको लगे कि अनाहत चक्र विकृत हो रहा है तो तुरंत इसको आप जागृत करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अनाहत चक्र को जागृत कैसे करेंगे। एक पहले तो आपको ये बता दिए कि आप बुरे एहसासों को पहले दूर कीजिए, क्योंकि इसके बगैर अनाहत चक्र को जागृत करना आसान नहीं होगा। आप कर भी लेंगे फिर तुरंत वो विकृत हो जाएगा। तो आप ये काम करना जल्दी से जल्दी, यदि आप में ये लक्षण है तो इस काम को जल्द से जल्द करना शुरू कीजिए। सुबह में पहले वॉक कीजिए, उस समय अच्छा सोच रखिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचिए। अगर आपसे किसी को दुश्मनी हो भी गई है तो दिल से उसको माफ कर दीजिए। ये सब चीज तो अगर ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद जब आप अनाहत चक्र को जागृत करते हैं तो तुरंत हो जाएगा। 28 दिन बहुत हो गया तब। तो सूर्योदय से पहले आपको उठना होगा। फिर से बता देते हैं, इस सूर्योदय से पहले जग जाएं, स्नान कर लें, और जो उगते हुए सूरज हैं, जहां पर आपको उगते हुए सूरज साफ साफ दिखे वहां पर जाइए और
जल पात्र जो है जिससे आप जल चढ़ा रहे हैं, तांबा या पीतल जो भी बर्तन है, उसमें क्या रखिए, थोड़ा सा गुड़ रखिए, अक्षत रखिए, लाल रोली चंदन रखिए, लाल पुष्प रखिए। ये रख करके तब सूर्य देवता को आप अर्पित कीजिए। और साथ साथ ओम भास्कराय नमः का जाप भी कीजिए। आप धूप बत्ती अगर जलाए हैं तो वो दिखा लीजिए और हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर लीजिए। ये हो गया आपका स्टेप 2। अब आता है स्टेप 3, जो कि आपको करना है बीज मंत्र का जाप। तो देखिए दोस्तों, इस स्टेप में अगर आप इधर का कोई भी नहीं करते हैं तो स्टेप 3 और स्टेप 2 जिसमें कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, ये 2 काम तब अवश्य करें। सूर्योदय से पहले जग करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करके उसके बाद आसनी पर बैठ जाएं, नाड़ी शोधन पहले कर लें और नाड़ी शोधन के बाद 5 बार ओम मंत्र का जाप कर लें। फिर गहरी सांस ले करके अनाहत चक्र जो है उसका चित्र आपको दिखाया जाएगा, चलता रहेगा उस पर। तो उसको अपने हार्ट के पीछे देखें, रीढ़ की हड्डी पर उसको देखें और तब यम बीज मंत्र का जाप करें। कैसे करेंगे? यम तो इस तरह से आपको यम बीज मंत्र का जाप करना है। 90 दिनों तक अगर आप ऐसा करते हैं तो अनाहत चक्र आपका जागृत हो जाएगा। जब आप बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आपका पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पर, हार्ट के पीछे होना चाहिए और हरे रंग का जो अनाहत चक्र है उसको देखते रहना होगा और यह भी साथ में देखते रहें कि वह क्लॉकवाइज में घूम रहा है। घूमते घूमते वह जितना आप मंत्र का जाप करते जाएंगे धीरे धीरे वह जो है क्या होगा तो तेजी से घूमना शुरू करेगा। घूमते घूमते वह जो है फेंट होने लगेगा, हरा रंग उसका धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा और सफेद हो जाएगा, गैस की गोला की तरह हो जाएगा और लगेगा कि ये ऊपर उठ रहा है। मूलाधार चक्र का जब आप जागरण करते हैं तो वह उठ करके स्वाधिष्ठान में आकर के मिल जाता है और जब स्वाधिष्ठान को आप जागृत करते हैं तो वह उठ करके मणिपुरम में, और मणिपुर का बीज मंत्र जाप करते हैं तो वो क्या होता है, उठ करके अनाहत में आता है और अनाहत का जब आप जाप करते हैं, इसके बीज मंत्र का जाप करते हैं तो ये उठ करके विशुद्धि की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह सभी एक तो उठते जाते हैं। तो यहाँ आपको भी ऐसा लगेगा कि अब यह चक्र उठ रहा है, गैस का गोला हो गया है बिल्कुल सफेद। तो आप समझ जाएंगे कि आज का आपका जो साधना है वह पूर्ण हो गया। जब ऐसा हो जाए तो प्रतिदिन आपको जब साधना करने जाइए तो एक जलपात्र, जिस प्रतिदिन कोई भी साधना कीजिए आप जलपात्र में पीने का पानी रखिए, ढक्कन नहीं लगाइएगा उसमें, और जहां पर जिस मुख करके आप पूरा मुख करके ज्यादा अच्छा होता है करना, नहीं तो उत्तर, बस यही 2 मुख है।
आप जो बैठ गए हैं आसनी पर, अपने सामने उस जल पात्र को रखिए। जो मंत्र उच्चारण कीजिएगा उससे वह जल क्या हो जाता है, वो भी पूरा सकारात्मक हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। उसी जल को आप पीने वाले अपने पानी में मिला लीजिए, दिन भर उसी को पीजिए। आप दिन भर सकारात्मक रहेंगे। या जिस चक्र को आप एक्टिवेट करने के लिए कर रहे हैं वो चक्र आपका एक्टिवेट, यानी आप 24 घंटा एक्टिवेट रहेंगे। अगर आप पानी पीते रहते हैं उस तरह का तो वो 24 घंटा आप एक्टिवेटेड रहेंगे। ऐसे में क्या है कि आप कर लिए उसके बाद आप भूल जाते हैं, लेकिन वो पानी जो आप पी रहे हैं, जल जो पी रहे हैं, उसमें मंत्र का गुण आ गया है। और उस जल को अगर आप हमेशा पीते रहते हैं तो आप जो है सदा सकारात्मक रहेंगे। आप जिस चक्र के लिए कर रहे हैं वो चक्र आपका हमेशा एक्टिवेट रहेगा। तो ये काम हमेशा करना चाहिए। अंत में आप जो है शिव जी को नमस्कार करें और उनको धन्यवाद दें। शिव पार्वती दोनों को नमस्कार करके धन्यवाद दें कि उनकी कृपा से आज का आपका जो साधना है वह पूर्ण हुआ। तो इस तरह आप अनाहत चक्र को जागृत कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि आप चारों को एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हैं, सबसे पहले आप मूलाधार सीखे, उसके बाद स्वादिष्ठान सीखे, उसके मणिपुरम सीखे, उसके बाद आज अनाहत सीखे। तो आप जो है चारों को एक साथ भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3-3-4-5 रूल है। 3-3-4-5 इसका मतलब हुआ कि 3 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट का आप बीज मंत्र और रिकॉर्डिंग करके उसको आप ईयरफोन लगा करके अगर आप करते हैं तो आपका समय बिल्कुल फिक्स रहेगा और ध्यान भी रहेगा। कोई भी आपका ध्यान जरा भी बटेगा नहीं। किसी तरह का आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। होता है जब आप करते रहेंगे तो कभी पक्षी का, कभी कुत्ते का आवाज, कभी मवेशियों का आवाज, कभी बाइक वगैरह, कार का आवाज, ये सब चीज आपको डिस्टर्ब कर देगा तो उस दिन का साधना आपका बेकार जाएगा। इसलिए जब भी ये कीजिए तो बेस्ट तरीका यही है कि 3 मिनट का जाप आप कर लीजिए मूलाधार का, 3 मिनट का जाप आप कर लीजिए स्वादिष्ठान का, और 4 मिनट का जाप कर लीजिए मणिपुर का, और 5 मिनट का जाप जो है आप अनाहत का कर लीजिए। ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए और इसको कान में लगा लीजिए और ध्यान भी रखिए कि अब अपने आप हो तो 3 मिनट होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा आपका, तो आप समझ भी जाएंगे कि इतना में करना है। तो इससे आपका ध्यान पूरा केंद्रित रहेगा। थोड़ा साउंड को उसका बढ़ा दीजिएगा। इस तरह से जो है आप इसको कीजिए, बहुत फायदा करता है। और जब आप करने लगेंगे, इसका आदत आप बना लेंगे, 21 दिन में ये आदत हो जाता है। उसके बाद आप 42 दिन, 63 दिन, 84 दिन आप करते रहिए ना, अच्छा ही है। ये करना बहुत अच्छा है, ये गुड हैबिट में आता है। इसको हम लोग स्मार्ट हैबिट कहते हैं। तो ये हमेशा करना चाहिए। यो देखे ये इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं। यदि लगा हो तो इसको आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करना हो तो कर दीजिएगा, शेयर करना हो दोस्तों को तो कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।